छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां अधिवेशन है। इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं के आने का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तैयारियों को लेकर 2 बड़ी बैठक की, जिसमें अधिवेशन की पूरी रणनीति बनाई गई। छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड में कांग्रेस। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां हुई तेज। महाअधिवेशन के लिए बनी समितियां। दिग्गज मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इन दिनों लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ का दौरा भी कर रहे हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए लगातार बैठकों का दौर भी जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता को रिपीट करना चाहती है। शायद यही वजह भी है कि राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है 24, 25, 26 को 3 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन की तैयारियां हम आपको दिखा देते हैं। नया रायपुर के ये मेला स्थल की तस्वीरें, जहां पर एक बड़ा सा मंच है और इस मंच को अब सजाने का काम किया जा रहा है। और चारों तरफ अगर देखा जाए तो इस पूरे बड़े इलाके को डोम में तब्दील किया गया है। चारों तरफ जो है लगातार यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं और ये तैयारियाँ इसलिए हैं कि कांग्रेस पार्टी करीब 15,000 पदाधिकारी पूरे देश भर से रायपुर में इकट्ठा होंगे। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन है। अधिवेशन के लिए कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ आने लगे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तैयारियों को लेकर 2 बड़ी बैठक की है। बैठक में अधिवेशन की पूरी रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए 12 समितियां बनाई गई है। इन सभी समितियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। परिवहन विभाग समिति के अध्यक्ष बनाए गए। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर भी कार्यक्रम स्थल पर अभी से व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में महाअधिवेशन एक बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए कि अधिवेशन का एक मौका उनको मिला है। लेकिन जहाँ तक राज्य की स्थिति की बात है तो चुनाव में वैसे भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और मैं ऐसा समझता हूँ कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए अलग अलग ढंग से कुछ नई बातें पैदा करके घेराव करना या उसको चक्का जाम करेंगे, इस तरीके की बातें आ रही है। लेकिन कुल मिला के धरातल में स्थिति बहुत ख़राब है उनकी और कांग्रेस बहुत सुविधाजनक स्थिति में है। जो आम जनों को उनके खाते में पैसा डालने का काम किया है, आर्थिक रूप से उसको मजबूत बनाया है कांग्रेस ने। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं। वहीं रायपुर के अधिवेशन की व्यापक तैयारियां चल रही है, जिसे लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेम साई टेकाम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। 85 अधिवेशन कांग्रेस का होने जा रहा है और हम लोगों को हमारे प्रदेश के मुखिया को मेजबानी करने का अवसर मिला है। तमाम देश भर के नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। देखिए, अगर इतने बड़े नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वर्कर भी हमारे आएंगे, जो कि यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ के ब्लॉक स्तर के लोग भी आएंगे। उनमें एक ऊर्जा मिलेगा कांग्रेस पार्टी के इतिहास के जानने के बारे में, लोगों की और विचार के जानने के बारे में। तो निश्चित रूप से इसका लाभ आगे आने वाले जो चुनाव होगा उसमें हमको मिलेगा। रायपुर में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में 12,000 डेलीगेट सहित 3,000 अन्य पदाधिकारियों के आने की पूरी संभावना है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के लिए भी बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा एक बहुत बड़े एरिया में बन रहा है, इसमें काफ़ी सारे डेलीगेट्स आएंगे, वीवीआईपीज़ भी हैं, वीआईपीज़ भी हैं। तो सभी की सुरक्षा व्यवस्था को हम लोग ध्यान रख रहे हैं। जो स्टे का अलग रहेगा, इस कैंप की सिक्योरिटी, लोकेशन की सिक्योरिटी प्लस ओवरऑल सिक्योरिटी, वीवीआईपी मूवमेंट, सभी को ध्यान में रख के कम से कम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ एरिया सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जाहिर है छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अधिवेशन का रायपुर में होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट।